नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन पर एक बार फिर से बात करूंगा। आपको मालूम है कि रामजीलाल सुमन के ऊपर लगातार घातक हमले हो रहे हैं, उनके जीवन को खतरा है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके एवज में शायद ना तो भारत सरकार ने कोई कदम उठाया है और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार ने। स्थानीय पुलिस ने ज़रूर उनको कुछ सुरक्षा मुहैया कराई है, लेकिन वो कब तक रहेगी सुरक्षा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुमन जी पूरी तरह से घर में बैठने वाले नेता तो है नहीं। वो बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते ही उन पर हमले शुरू हो जाते हैं। अभी वो बुलंदशहर गए हुए थे और बुलंदशहर से लौटने के बाद आपने देखा होगा कि तमाम एलिमेंट्स, जो बैड एलिमेंट्स हैं, उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। कुछ गाड़ियां भी उनकी ख़राब हुई और टायर फेंक करके उनकी गाड़ी को पलटने की कोशिश की गई, हालांकि वो बाल बाल बच गए और उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन वो तत्काल छोड़ भी दिए गए। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के रामजीलाल सुमन पिछले शायद हफ्ते उन्होंने इस सारे मामले को लेकर के हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उनकी याचिका पर सुनवाई की और कल सुनवाई थी, तो उनके वकील जो थे उन्होंने मीडिया के सामने बहुत सारी चीज़ें साफ की। तो पहले मैं उनका जो वकील साहब हैं उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है मीडिया को, उसको सुनवा देता हूं, उसके बाद फिर आपसे फिर मुखातिब होता हूं। विषय के साथ माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने पिटीशन फाइल किया। पहला इशू उनका ये है कि एक एक्सपंज्ड स्टेटमेंट पार्लियामेंट का कैसे मीडिया ने उसको, जो आज रिकॉर्ड पे नहीं है, उसको सर्कुलेट कर रही है। उसके सर्कुलेशन से जो उसके जो रिपरकशंस हुए हैं वो ये हुए हैं कि कई संगठनों ने, आपने देखा होगा कि खुली इनको धमकियां दिया है। उन धमकियों के बाद रामजीलाल सुमन ने रिप्रेजेंटेशन दिया, वेरियस अथॉरिटीज को दिया और गुहार लगाई सरकार से कि हमारी सुरक्षा की जाए। इस रिप्रेजेंटेशन के बावजूद 26 तारीख को एक बड़ी घटना को अंजाम दिया कुछ सैकड़ों एंटी सोशल एलिमेंट्स ने, जहां आपने देखा होगा उनके घर को रैंसैक कर दिया, गाड़ियां को तोड़ दिया गया। दूसरा इशू जो इसमें उठाया है कि इस घटना के बावजूद, जिसमें जो बहुत लोग अरेस्ट हुए थे, उनको तुरंत छोड़ दिया गया और कोई ऐसा सीरियस एक्शन नहीं लिया। तो इससे हमारा तीसरा इशू निकल के आता है कि क्योंकि सरकार इसमें ऐसे लोगों के खिलाफ जो खुली धमकी दे रहे हैं कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो लिहाजा कोई रुक नहीं रहा है, कोई बच नहीं रहा है, किसी को डर नहीं है कोई स्टेटमेंट दे सके या अपने स्टेटमेंट को रोक सके। तो इन सारी विषय के साथ तीन प्रेयर के साथ रामजीलाल सुमन ने पिटीशन फाइल किया है। पहली कि जो इन्होंने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखाई थी, गालिबन उनके भाई ने जो एक्स-एमएलए हैं, उसकी विवेचना ठीक तरीके से हो, लॉजिकल एंड तक पहुंचे। दूसरा, इनको जो सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है वो एडुकेट नहीं है, उसको किसी स्पेशलाइज्ड सेंट्रल फोर्स के द्वारा दी जाए। तीसरी, इसमें जो अभी आगे लोग इनको धमकी दे रहे हैं उनके रोकथाम के लिए एक एडुकेट कदम सरकार द्वारा उठाया जाए। आज माननीय न्यायालय में इस याचिका की सुनवाई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने 3 हफ्ते का समय दिया है सरकार को एक डिटेल रिप्लाई फाइल करने का हमारी इन पॉइंट्स का, और 28 तारीख लगाई है। सर, इसमें राज्य सरकार का पक्ष क्या था आपको? फिलहाल राज्य सरकार का सबसे पहला पक्ष इसमें यह था कि इनको एडुकेट सिक्योरिटी दी गई है और सरकार की तरफ से सारी चीज मुहैया कराई जा रही है। पर फिर भी ये हमारी तरफ से ये आर्गुमेंट हुआ, मैंने यही आर्गुमेंट किया कि जो चीज ये कह रहे हैं वो पूरी नहीं है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं और बहुत सी सीरियस चीजें ऐसी हैं जिसका रिप्लाई सरकार को फाइल करना पड़ेगा। माननीय न्यायालय ने उनको सरकार रिप्लाई फाइल करने के लिए समय दिया। आपकी दलीलें क्या थी? मैंने आपको तीनों दलीलें बता दिया है, मेरे तीनों दलीलें हमने बता दिया है, मेरा ग्रीवियंस बता दिया है। नंबर 1 कि मीडिया में एक एक्सपंज स्टेटमेंट जो आज रिकॉर्ड पे नहीं है पार्लियामेंट में, उसको कैसे सर्कुलेट किया गया, उसके सर्कुलेशन के बेसिस पे कैसे इतनी बड़ी बड़ी धमकियां आई
और बावजूद इसके कि हमने एक प्रत्यावेदन सारे लोग को दिया था, इंक्लूडिंग कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एवरीबॉडी, why not the state has taken action against the concerned persons and allowed hundred of people to come all around from the state. From Rajasthan they had come, from Madhya Pradesh they had come, from Haryana they had come. How you have allowed them to come to Uttar Pradesh and ransack my house? The other issue is that no action on my FIR has been taken. The third issue is that what you are doing to prevent these type of incident. And the specific allegation is that state not acting on my grievances is allowing basically to these hooligans to do it again. आपने देखा श्री सुमन के जो वकील हैं उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए थे कि हमने किन किन जो ग्रीवांस हैं उनको लेकर के हाई कोर्ट से मांग की है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अधिकृत रूप से स्थायी कर दी जाए और उनके जीवन को जो खतरा है, लगातार 2-3-4 बार हमले हो चुके हैं और हमला करने वाले लोग छूट जाते हैं बार बार। उन्होंने साफ किया कि जो चीज़ रामलीला सुमन ने बयान दिया था और वो भी संसद में दिया था, संसद में जो बयान दिया गया था उसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया बार बार उस बयान को चलाता है और उस बयान के जो रिपरकशंस होते हैं उनको बढ़ावा दे करके उसे फ्लैश करता है। तो उन्होंने कहा कि जब कोई बयान अब इस कार्रवाई में ही नहीं है, कहीं चलन में ही नहीं है, जहां दिया गया था वहां से ही हटा दिया गया, तो फिर इस तरह के बयान को मीडिया क्यों चलाता है और ऐसे लोगों को बढ़ावा क्यों देता है। खैर वो एक अलग इशू है, चूँकि वो प्रेस स्वतंत्र होती है तो वो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी करती है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग हमला कर रहे हैं उनको तो सरकार रोकने में नाकाम साबित हो रही है। अंतिम जो घटना बुलंदशहर वाली है और अलीगढ़ के जो बॉर्डर पे हुई है वो बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि इसमें रामजीलाल सुमन ही नहीं हो सकता है, समाजवादी पार्टी की कम से कम 30-35 गाड़ियाँ उनके पीछे चल रही थी। 2-1 गाड़ी भी पलट जाती तो बहुत बड़े हादसे में तब्दील हो जाता और इसको पुलिस मूक दर्शक बन करके देखती रहती है। यहाँ भी उनके घर पर घटना हुई, ये भी वकील साहब ने पूरा इंडिकेट किया है। तो ये मैं चूँकि ये आज ही वकील साहब का वीडियो हमारे पास आया है तो हमने सोचा कि भाई आपको भी हम जो अदालती कार्रवाई है उससे अवगत कराएं। तो आपका क्या रुख है, आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरह की जो घटनाएं हैं, तात्कालिक चीज़ें होती हैं, हम आपके पास लेकर आते हैं, वो आपको तत्काल मिल जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।